वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग अर्थात बालकांड के 24 पद्यों का हम अध्ययन कर चुके हैं और इससे पूर्व 24वें पद्य में हमने पढ़ा कि राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए और अपने माता कैकेयी की इच्छा को पूर्ण करते हुए वन को चले गए। अब इसी क्रम में आगे इसके बाद देखते हैं कि एक आज्ञाकारी पुत्र का जो भाव देखा गया। अगले इस पद्य में 25वें और 26वें पद्य में एक श्रेष्ठ भ्राता यानी कि भाई का जो भ्रातृत्व प्रेम है वो एक चरम सीमा पर है। तो वन में जब राम चले गए उसके बाद दशरथ पुत्र जो लक्ष्मण है, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, उसका भ्रातृत्व स्नेह इस पद्य में है। तम, ये यहाँ पर तो गलती से टाइप हो गया, तम होना चाहिए, इसको तम कर लीजिएगा। तम वर्जंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम हा स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रा आनंदवर्धन भ्रात्रम दयितो भ्रातु सो भ्रात्रम अनुदर्शन। ह अर्थात यह प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है कि भ्रातु दयिता, भ्रातु यानी भाई अर्थात भाई राम के, दयिता प्रेम पात्र अथवा उसके प्रिय पात्र, राम के प्रिय, दयिता प्रिय, दयिता अर्थात प्रेम पात्र इष्ट, प्रिय सदैव राम के प्रति प्रेम भाव रखने वाला प्रिय, विनय संपन्न विनम्रता से युक्त विनय संपन्न, सुमित्रा आनंद वर्धना सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाला, अपनी माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाला, भ्राता लक्ष्मण भाई लक्ष्मण ने सौभ्रात्रम अर्थात एक सुंदर श्रेष्ठ भ्रातृत्व को, एक श्रेष्ठ बंधुत्व को, कौन सा बंधुत्व है? श्रेष्ठ बंधुत्व क्या कि राम के बिना मैं जीवन धारण नहीं करूँगा। इस सौभ्रातृत्व श्रेष्ठ भ्रातृत्व को, इस श्रेष्ठ भ्रातृत्व स्नेह को, भ्रातृत्व को अनुदर्शयन प्रदर्शित करता हुआ, वर्जंतम जाते हुए अर्थात अयोध्या को छोड़कर वन गमन की ओर जाते हुए, तम भ्रात्रम, तम उस भ्रात्रम माने भाई अर्थात राम का, स्नेहाद स्नेह के कारण अर्थात भ्रातृ प्रेम के कारण, अनुजगाम अनुसरण किया। ये प्रसिद्ध है कि भाई राम का जो इष्ट और सदैव राम के प्रति प्रेम भाव रखने वाला, विनय संपन्न विनम्रता से युक्त और सुमित्रा आनंद वर्धना और अपनी माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाला जो भ्राता भाई लक्ष्मण ने जो है उस सुभ्रात्रम अनुदर्शन, सुभ्रात्रा श्रेष्ठ बंधुत्व का अनुदर्शन प्रदर्शित करता हुआ, वर्जंतम जाते हुए अर्थात अयोध्या को छोड़कर वन की ओर जाते हुए, तम भ्रात्रम उस भाई अर्थात उस भाई राम को जो है वो स्नेहाद स्नेह के कारण अनुजगाम उसका अनुसरण किया कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण का जो आचरण है वो एक भ्रातृ प्रेम का उदात्त उदाहरण है कि अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति प्रेम के कारण सर्वस्व त्याग करके और उनके साथ हो जाते हैं। तो एक श्रेष्ठ भ्रातृत्व का इस पद्य में दिग्दर्शन होता है। और इसके बाद रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता जनकस्य कूले जाता देव माया इव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू सीता अपि अनुगता
रामम शशिनम रोहिणी तथा। देखो, रोहिणी शशिनम तथा, इस पद्य में पत्नी सीता जो है उसका आचरण और अपने पति के प्रति जो प्रेम है, आदर है, उसका दर्शन होता है कि पत्नी ने अपने पति के लिए अपना सर्वसुख राजमहल त्याग दिया और अपनी पति के साथ जाने के लिए, उसका अनुगमन करने के लिए तैयार हुई। और उसका जो आचरण है वो कैसा है सीता का, वो इस पद्य में पढ़ेंगे कि यथा रोहिणी शशिनम तथा, यथा जिस प्रकार से रोहिणी जो चंद्रमा की पत्नी है, वैसे तो रोहिणी राजा दक्ष की एक पुत्री है जो चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी है और एक नक्षत्र का नाम है रोहिणी, कि यथा रोहिणी, कि जिस प्रकार रोहिणी चंद्रमा की पत्नी रोहिणी जो है वो शशिनम, शशि अर्थात चंद्रमा, अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, वैसे ही तथा, वैसे ही जैसे रोहिणी चंद्रमा का अनुसरण करती है, तथा वैसे ही रामस्य दैता भार्या, राम की दैता प्रिय भार्या यानी पत्नी, वैसे ही राम की प्रिय पत्नी और जनकस्य कुले जाता, और राजा जनक के कुल में, वंश में जाता यानी उत्पन्न हुई, देव माया इव, कि मानो वो देव की माया यानी दिव्य शक्ति ही साक्षात रूप में निर्मिता माने उत्पन्न हुई हो, दिव्य शक्ति की तरह, देव माया की तरह उत्पन्न हुई। प्राण समा, प्राणों के समान प्रिय, अर्थात राम के प्राणों के समान प्रिय, नित्यम हिता, नित्य सदैव, हिता यानी हित करने वाली, सदैव कल्याण करने वाली, सर्व लक्षण संपन्ना, सब लक्षणों से संपन्न, अर्थात सब जो स्त्रियोचित गुणों से संपन्न, नारी के जो श्रेष्ठ लक्षण है उन सब श्रेष्ठ गुणों से युक्त, नारीणाम उत्तमा, नारियों में श्रेष्ठ उत्तम, अर्थात नारी जाति में श्रेष्ठ वधु अर्थात राजा दशरथ की पुत्र वधु, सीता अपि, सीता भी, समम अनुगता, समम यानी साथ, उस राम के साथ अनुगता, अनुसरण किया, अर्थात सीता ने भी उस राम के साथ वन में जाने का अनुसरण किया, उनके पीछे पीछे चली। तो रामस्य दैता भार्या, राम की जो प्रिय पत्नी है वो कैसे अनुसरण किया, तो कैसे यथा रोहिणी शशिनम तथा, कि जिस प्रकार रोहिणी जो चंद्रमा की पत्नी है वो शशिनम अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, वैसे इसने अनुसरण किया। ठीक है, और कैसे अनुसरण किया कि रामस्य दैता भार्या, राम की जो प्रिया भार्या पत्नी जनकस्य कुले जाता, राजा जनक के वंश में उत्पन्न हुई, देव माया एव निर्मिता, कि साक्षात देव माया मानो देव माया की तरह बनी हुई, अर्थात दिव्य शक्ति से युक्त निर्मिता उत्पन्न हुई, प्राण समा, प्राणों के समान, अर्थात राम के प्राणों के समान प्रिय, नित्यम हिता, नित्य हित करने वाली, सदैव कल्याण करने वाली, सर्व लक्षण संपन्ना, श्रेष्ठ जो पत्नी के सब लक्षणों से युक्त, अर्थात स्त्रियोचित समस्त गुणों से युक्त, नारीणाम उत्तमा, नारी जाति में श्रेष्ठ उत्तम, वधु राजा दशरथ की पुत्र वधु, सीता अपि, सीता ने भी रामम अनुगता, राम का अनुसरण किया, अयोध्या को छोड़कर वन में जाते हुए अपने पति राम का अनुसरण किया है। तो यहाँ पर अपनी पत्नी का पति के प्रति जो स्नेह है वैसा प्रेम यहाँ पर प्रकट किया है सीता ने। इसमें एक शब्द है देव माया इव, दिव्य शक्ति से उत्पन्न, विष्णु देवता की जो दिव्य शक्ति है माया, उस माया ने अमृत मंथन के बाद जो असुर है राक्षसों को, उनको मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, उसी प्रकार उस दिव्य शक्ति ने
पृथ्वी लोक पर जो राक्षस है, कौन से राक्षस, रावण के वंश, उनका नाश करने के लिए सीता का रूप धारण किया। इसलिए वो मानो देव माया की तरह साक्षात दिव्य शक्ति से युक्त थी। तो इस प्रकार इसमें पति प्रेम और स्त्रियोचित गुणों से युक्त सीता का उदात्त चरित्र प्रकट हुआ है।